जय हिंद दोस्तों, अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस नाम है इस चैप्टर का, ऊंचाई एंड दूरी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यदि आपने चैप्टर 8 नहीं करा है तो कोई भी परेशानी नहीं है, इसी चैप्टर में हम सारी चीज़ें आपको करा देंगे, क्योंकि वैसे चैप्टर 8 होना आपका अनिवार्य है, क्योंकि जो आपका टिक्नोमेट्री चैप्टर है आपका वो टोटल 12 नंबर का आ रहा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। तो चैप्टर 9 के अंदर जो हाइट एंड डिस्टेंस है बेटा, ऊंचाई और दूरी, इसमें क्या करना होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आराम से बैठिए, आप वीडियो को देखिए, समझिए क्वेश्चंस, बुक लेके ज़रूर बैठें। यदि आप कभी भी कोई भी वीडियो देख रहे हैं और मैथ की वीडियो है वो, तो आप उसमें बुक अपने साथ अवश्य लेके बैठें। तो समय ना लेते हो, डायरेक्टली हम आते हैं आपके चैप्टर पे, राइट। देखिए, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र बड़ा ही अटपटा है मुझे चित्रकारी आती नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो ये नीचे सदस्य खड़ा है, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। पहले हम सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात करते हैं। तो बेटा ट्रायंगल जो होगा टिक्नोमेट्री के अंदर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम काम करेंगे। ऑल टाइम जो हमारा काम होगा किस पे होगा? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम इस पे काम करेंगे, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने ये ट्रायंगल बनाया हुआ है। इस ट्रायंगल का यहाँ पे नाम भी दे देते हैं। इसका नाम ए है, यहाँ पे ये बी है और ये सी है। ध्यान से देखना, जो ये है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा। बट यहाँ से जो कार्य हमने ये जो चित्र बनाया हुआ है, किस लिए बनाया हुआ है इसका आप विशेष ध्यान दें। यहाँ पे जो खड़ा हुआ है ये है सोनू। कौन है ये? सोनू, ठीक है। और सोनू की बीबी छत पे खड़ी हुई है। कहाँ पे खड़ी हुई है? ये छत पे खड़ी हुई है। ये एक हमारी इमारत है, भवन है, जो भी नाम देना चाहो इसे, ठीक है। तो इसकी छत पे खड़ी है, इसका नाम है रामकली। क्या नाम है? रामकली, ठीक है। तो रामकली छत पे खड़ी हुई है। सोनू यहाँ से रामकली को देख रहा है। सोनू कहाँ से देख रहा है? नीचे से। सोनू नीचे से ऊपर को देख रहा है, ठीक है। सोनू नीचे से ऊपर रामकली को देख रहा है, रामकली से बातें कर रहा है डायरेक्टली। मतलब यहाँ इस स्तर से लेके वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो कौन सा एंगल बनेगा? यहाँ पे हमारा उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा हमारा, उन्नयन कोण, ठीक है। इंग्लिश में इसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। तो जब कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर हो और सब्जेक्ट नीचे हो, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर होगा, ऊपर से जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे हम, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा एंगल कौन सा बनेगा? हमारा ऑल टाइम जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण बनेगा। और यही प्रतिक्रिया यदि क्या करे, अब ये कह रही है रामकली नहीं, अब रामकली नहीं, नीचे से सोनू निकल रहा है। रामकली आवाज़ देती है ऊपर से, अजी सुनते हो? क्या सुनाना चाह रही हो भाई? ठीक है। अब कौन आवाज़ दे रही है? रामकली आवाज़ दे रही है। किसको आवाज़ दे रही है? सोनू को आवाज़ दे रही है। पहले क्या कर रहा था? सोनू आवाज़ दे रहा था रामकली को। अब कौन? अब ऊपर छत पे से रामकली आवाज़ दे रही है। तो बेटा जब रामकली आवाज़ देगी तो जो एंगल बना रही होगी, क्योंकि यहाँ पे रामकली बैठी हुई है, तो रामकली जब एंगल बना रही होगी हमारी तो ऊपर से बनेगा। ये जो एंगल बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा? ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे थीटा एंगल बन गया। क्यों बन गया यहाँ पे थीटा एंगल? क्योंकि देखिए हमने ये कहा यहाँ पे कोई एक्स है, आपने 9th में पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में कोई भी जब एंगल बनेगा तो अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट एंगल होता है। एकांतर कोण होता है दो त्रियक रेखाओं के बीच, दो पैरेलल समांतर रेखाओं के बीच में जो एक त्रियक रेखा होती है, तो वहाँ के उनके अपोजिट्स जो एंगल होते हैं वो हमारे एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा? ये थीटा एंगल बनेगा, तो ये भी थीटा बनेगा। अब कौन? ऊपर से, ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन हो गया? नीचे हो गया। तो अब क्या? रामकली सोनू को आवाज दे रही है, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनवन। कौन सा एंगल बनेगा? अवनवन कोण बनेगा। कौन सा बनेगा? अवनवन, ठीक है। चलिए समय ना लेते हुए डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि आपने समझा यहाँ पे कि हमने क्या बताया कि भाई हमारे पास में, यदि हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे इसी क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे कहा कि कोई एक मीनार है, इस मीनार की लंबाई 5 मीटर है। कितनी मीटर है? 5 मीटर है।
ठीक है, और यहाँ नीचे कोई सदस्य है, ठीक है, मान लो रामू खड़ा हुआ है, रामू नीचे से ऊपर, यहाँ पे इस पे फ्लैग लगा हुआ है या काइट उड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ नीचे से जब ऊपर की तरफ देखता है तो कौन सा एंगल बनेगा, बताओ मेरे साथ एक बार बताइए कि कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा एंगल बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण, राइट। और यदि इसी प्रकार से जब क्या है कि ऊपर से, ऊपर अब रामू खड़ा हुआ है और नीचे यहाँ पे इसका दोस्त जा रहा है, कौन जा रहा है, दोस्त, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ ये जो खड़ा हुआ है इसकी दृष्टि तो ऐसे बनेगी ना, देखिए पैरेलल, कोई भी चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, जब तक यहाँ पे पैरेलल का काम नहीं करेगी तब तक ये वाला एंगल नहीं बनेगा। तो अब कौन सा एंगल बन गया, अब न बन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। वैसे तो एंगल में 5 होता नहीं है। अब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेन है आपका कि आप यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले ना हम कुछ मतलब टेन थीटा बराबर में टेन थीटा होता है लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन आधार। लंब कहाँ है हमारा, देखिए ये लंब होता है और ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। बट मोस्टली जो आपकी बात करेंगे हम यहाँ पे टेन की बात करेंगे, तो टेन की वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, ठीक है भाई। टेन 30 की वैल्यू लेगा या टेन 60 की 45 की वैल्यू लेगा या टेन 60, यही एंगल चलेंगे इसमें मोस्टली जो पूछेगा। अगर टेन 30 की वैल्यू पूछेगा 1/√3 होती है, 45 की 1 होती है और 60 की √3 होती है। ये वैल्यू प्लीज़ आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आगे अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है। जैसे कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली, ठीक है। क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजेंटल को और ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हम खड़ी हुई को, जो खड़ी है वर्टिकल, ये वर्टिकल होती है और ये हॉरिजेंटल होती है, इसको बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या कर रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इसमें चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चित्र। अगर हमारा चित्र गलत है तो लगभग हमारा सवाल 100% गलत है। जैसे कि हमने लिया, उसने कहा कि एक मीनार खड़ी हुई है, मीनार के पाद बिंदु जहाँ मीनार खड़ी है, जहाँ उसका स्टैंडिंग पॉइंट है, वहाँ से कितनी दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर, ठीक है। हम यहाँ से कुछ देख रहे हैं मीनार की चोटी को, तो जो वो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। कितनी डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। मतलब कि एक मीनार है, ठीक है। ये मीनार हमें नहीं पता कितनी मीटर ऊंची है, इस नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। ABC ये एक ट्रायंगल बन गया, बट ये तो एक मीनार है ना, क्या ये मीनार। अब मीनार के पाद बिंदु से पद बिंदु, ये रहा, इसकी फुट पॉइंट से कुछ दूरी उसने ले लिया है 15 मीटर दूरी पर। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जब देखता है, मतलब यहाँ से हमने एक सिंपल सा बताते हैं कि ये हमारी एक मीनार है, इस मीनार से हमने कोई एक शैडो बनाई, या हम एक पॉइंट लेते हैं या इससे एक रस्सी बांध लेते हैं, इस रस्सी से नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये रस्सी से यहाँ जहाँ पे बांध रहे हैं वहाँ से हमने देखा कि मीनार के पद बिंदु तक जाइए, तो ये डिस्टेंस तो उसने दे दिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया जो ये मीनार है ये कितनी ऊंची है। पहला क्वेश्चन होगा मीनार कितनी ऊंची है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि मीनार कितनी ऊंची है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसमें जो AC है हमारा, रस्सी है, रस्सी की लंबाई बताओ, ठीक है, लंबाई बताओ, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, सबसे पहले लिखेंगे कैसे, दिया है, क्या क्या दिया है वो ले लीजिए, ठीक है।
ए बी बराबर में मीनार, ठीक है, ए बी बराबर मीनार है हमारे पास, बी सी बराबर में 15 मीटर, और एंगल में ए सी बी बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड जो करना है वो क्या करना है आपको, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर यहाँ मान लेते हैं, माना x है, ए बी बराबर क्या मान लिया हमने, x है, और ठीक है ए से सी बिंदु, ए सी बराबर y मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, ये दो चीज़ें पूछ रहा है हमसे, ठीक है। रस्सी की लंबाई पूछा है और क्या पूछा है हमसे, एक हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा ट्रायंगल आएगा, यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेंगे tan 60, tan 60 में अभी अभी बताया था, tan क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, जो tan होता है। तो यहाँ पे जब लेके चलेंगे हम लंब अपॉन कर्ण, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीनार कितनी है हमारे पास में, ए बी, और बी सी कितनी है हमारे पास में, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, √3, बराबर में ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, कुछ नहीं, x है ना, मान लिया ना ये रहा x है, और बी सी का है हमारे पास में, बी सी रहा हमारे पास 15 मीटर। निकालना क्या है हमको, x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें गुणा करिए, 15√3 बराबर x, ठीक है। हमारे पास में इसकी लंबाई आ चुकी है क्या, 15√3 मीटर, ठीक है। आप जो लिखोगे आंसर में यहाँ पे क्या लिखोगे, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है, आपको आंसर मिल गया। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15√3 है, ठीक है बेटा, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15√3। बात समझ में आ रही है, एक बार रिपीट करते हैं। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, tan 60 ले लिया, tan 60 बराबर ए बी अपॉन बी सी हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, √3 बराबर में x अपॉन में 15 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15√3, यहाँ पे क्या लिया है हमने, 15√3 बराबर x, ये कैसे आया, √3 की 15 में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं, क्योंकि √3 के नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में 15 की गुणा करेंगे तो 15√3 हो गया, x की गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई 15√3 आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 15√3। क्लियर है, वेरी गुड। अब इसी प्रकार से हमें रस्सी की ऊंचाई, रस्सी की लंबाई निकालनी है। रस्सी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम लेंगे ट्रायंगल में ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में अब क्या लेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमें ये पता है, यहाँ पे सबसे पहले हम 3 बातें जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर में हमारे पास में आधार अपॉन कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर में लंब अपॉन आधार होता है। अब आप कह रहे होगे ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, ये चैप्टर 8 से आई हैं, और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं चैप्टर 8 की आपको वीडियो अभी नहीं दे पाया, क्योंकि अभी आएंगी इसके बाद। अभी बच्चों को रिक्वायरमेंट थी कि वो चैप्टर 9 चल रहा है तो चैप्टर 9 की वीडियो दो, तो अभी रिसेंटली आपकी चैप्टर 9 है, और मैं अब कंटिन्यू आपको वीडियो देता रहूँगा, बट आप उनको अच्छे से विस्तार से सीखें, अच्छे से वीडियो को देखें, बच्चों को आगे फॉरवर्ड करें। चलिए आगे आते हैं। तो ये यहाँ पे हमने क्या रहा, साइन लंब अपॉन कर्ण। तो अब देखेंगे जैसा कि हमारे पास में जो ट्रायंगल होता है, जो वर्टिकल पॉइंट मतलब जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे लंब बोलते हैं, क्षैतिज को हम बोलते हैं क्या,
आधार, और जो यहाँ पे होता है क्या होती है, तिर्यक लाइन जो होती है, तिर्यक रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये कर्ण होता है हमारा, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो इस प्रकार से अब हमसे जो पूछा गया है रस्सी के बारे में, रस्सी कहाँ है भाई, रस्सी ऊपर से साइड में तिर्यक रेखा की तरफ जा रही है, तिर्यक रेखा बना रही है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे हम इसमें sin 60। अब sin 60 तो ले लिया, sin 60 में हमारे पास क्या हो जाएगा, AB कितना है हमारे पास, AB तो AB है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, AC, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी आप AB निकाल चुके हो, AB आप निकाल चुके हो, बट वैल्यू नहीं लगाओगे, AB की वैल्यू बिल्कुल मत रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, हमारे पास AB निकाल चुके हो और हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए अब हमें क्या है कि हम इस यहाँ में साइन से निकाल रहे हैं, बट साइन नहीं, इसे स्टार्टिंग में कॉस से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 15 क्या दे दिया, 3 वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। तो अब सबसे पहले लेते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर में 15√3, और AC हमें निकालना है, AC हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, पहला पॉइंट। जब जैसे दिया हुआ है √3/2 बराबर में 15√3 बटे में AC, तो बेटा √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 1/2 बराबर में 15/AC बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC बराबर में 2 × 15, आंसर आएगा AC बराबर 30। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जब इसमें इसकी गुणा करोगे तो √3AC बराबर में 2 गुणा में 15√3 और AC बराबर में 30√3/√3। अब √3 से √3 खत्म हो जाएगा, काट दिया, तो AC बराबर कितना आ गया, 30। तो AC की लंबाई जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई कितनी होगी यहाँ पे, 30, ठीक है। अब ये तो है कि हमने AB निकाल लिया। अगर सपोज दैट क्वेश्चन इस प्रकार ना होके, क्वेश्चन ये नहीं होता, तो कैसे, अब बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कभी एक क्वेश्चन के अंदर मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी सेपरेटली क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसको समझो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार एक बार बताएंगे आप, ठीक है, कमेंट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 15 मीटर दूरी पे एक सदस्य खड़ा है रामू पतंग को देख रहा है, यहाँ पे काइट उड़ रही है, ठीक है, काइट उड़ रही है, मगर यह काइट उड़ा रहा है, मैं कह सकता हूँ कि रामू कुछ दूरी पे खड़ा होकर काइट उड़ा रहा है। तो जहाँ काइट उड़ रही है वहाँ इस काइट की लंबाई, मतलब जो यहाँ पे धागा है, इस रस्सी की लंबाई पूछना चाह रहा है। किसकी लंबाई पूछ रहा है, रस्सी की। बट जहाँ पे खड़ा है, जिस मतलब रामकली की जो छत पे खड़ा है, रामकली की छत तक पहुँच गई है, ये जो काइट है रामकली की छत पे पहुँच गई है। अब ये देख रहा है कि भाई रामकली की छत तक तो पहुँच गई है काइट, अब करना क्या है इस काइट का, कुछ नहीं, ठीक है, काइट का कुछ नहीं करना, बस ये देख रहा है कि मैंने कितनी दूरी पहुँचा दी। अब इसकी लंबाई निकलवा रहा है ये। तो लंबाई निकलने के लिए हम देखा कि हमारे पास में नीचे बेस दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ है, इसका मतलब cos 60 वाला एंगल, cos 60 एंगल लगेगा। cos 60 में हमारे पास क्या होगा, बेस हमारे पास क्या होता है, मतलब कि आधार अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है, AC। अब ये कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सर आपको कैसे याद है बेटा, चैप्टर 8 में दे रखा है, सारणी दी हुई है, उसे याद कराएंगे अभी थोड़े दिन में, 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन में चैप्टर 8 की वीडियो चालू कर देंगे, ठीक है। तो हमारा BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू हमारी 15 है, AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, AC बराबर में 2 × 15, तो AC बराबर कितना हो गया, 15 दूनी 30, AC बराबर कितना हो गया, 15 दूनी 30। बात यहाँ पे समझ में आई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, अभी वीडियो शॉर्ट लेके आएंगे, बहुत लंबी नहीं लेके आएंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। उस वीडियो को अच्छे से देखो, जिसमें क्वेश्चन अभी क्या है, पहला इंट्रो क्वेश्चन थे, तो इंट्रो क्वेश्चन में आपको थोड़ा लेंथी हो गया। अभी जो आपको कराएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन कराएंगे, और इन क्वेश्चंस की हम
PDF भी तैयार कर रहे हैं जो आपको लिंक में शेयर किया करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। और मैं आपसे एक एडवाइस मतलब मांग भी रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। देखो बेटा, जितने भी आप आज से वीडियो देख रहे हैं सदस्य, एक तो कमेंट करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कंटेंट, अब हमारे पास जो रह गया सितंबर ख़त्म ही मानो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हैं। 5वें महीने में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इन 4 महीनों में मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, ठीक है। ऑफलाइन के सदस्य मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, ऑनलाइन जितने भी सदस्य जुड़ना चाहते हैं तो मेरे को सजेस्ट करें वो कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कंटिन्यू रहेंगे या फिर टेलीग्राम पे। तो आप लोग जैसा बताएंगे हम उसी तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ से कंटेंट के साथ साथ आपको नोट्स देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वीडियो अगर मैंने 1-2 घंटे की बना दी, उसमें बहुत से बच्चे नहीं देख पाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाएं, उसमें आपको क्वेश्चन दें, उसी बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको PDF में सॉल्यूशन बना के, उनको अच्छे PDF बना के आपको दे दें, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।